नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वह क्या है? वह ना तो आपका पैसा है, ना सोना और ना ही कोई रुतबा, बल्कि वो है हमारा समय। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसे उसका बूढ़ा पिता एक अनोखा सबक सिखाता है। समय की कीमत क्या होती है, एक ऐसी घड़ी के जरिए जो दिखने में तो आम थी, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक जबरदस्त जीवन का रहस्य। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, यह कहानी है हम सबकी, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हर दिन अपने समय को गंवा रहे हैं बिना समझे कि वो वापस नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है समय की कीमत। एक ऐसा संदेश जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में ले जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछकर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी, तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर उसे अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है। सभी लोगों ने उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत वह सबसे पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना सब कुछ समय निकाल कर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में
24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम में क्या नया कर सकते हो। तो तुम अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं ना, टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है, वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। अपने टाइम का सही उपयोग करो। तो दोस्तों, एक साधारण सी घड़ी ने उस लड़के की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया कि समय की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन समय से की गई चीज़ों की कीमत करोड़ों में हो सकती है। वह लड़का बदल गया क्योंकि उसने समझ लिया कि समय को यूं ही गंवाना अपनी ज़िंदगी को गंवाने जैसा है। और जो इंसान अपने समय की कद्र करना सीख जाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। याद रखिए दोस्तों, समय हर किसी को बराबर मिलता है। ना किसी के पास ज़्यादा समय होता है, ना किसी के पास कम। फर्क बस इतना होता है कि कोई उस समय से इतिहास रच देता है और कोई उसे यूं ही गंवा देता है। मैं अपने समय की कद्र करूँगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार दोस्तों एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सब्र करो, शुक्र करो और समय की इज्जत करो दोस्तों। धन्यवाद।